मित्रों, आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कुतर्क चल रहे हैं हिंदुस्तानियों के द्वारा हिंदुस्तानियों के खिलाफ। दो खेमे बटे पड़े हैं। एक में खड़े हुए हैं कुछ अपनी बहन का नीला दुपट्टा लेकर, माथे पर लपेट कर या गले में डाल करके। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने काम में लगे पड़े थे। उनको अचानक से पता लगता है कि 5,000 साल पहले उनके घर वाले यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार किया। 5,000 साल तक हम भी रहे, ये भी रहे, फिर भी इनकी आबादी तो थोड़ी सी ऊपर ही हो गई है। फिर उनको अचानक से याद आ गया कि 5,000 साल पहले हमारे ऊपर कुछ इस प्रकार के अत्याचार हुए थे और अब हमारे ऊपर अत्याचार करने वालों की 10,000वीं पीढ़ी जो आजकल जी रही है उससे उसका बदला लेना है। उसी प्रकार का कुछ लॉजिक और इलॉजिक करते हुए एक व्यक्ति मुझे मिल गया। तो उसने कहा कि हमारा जो बुद्ध धर्म है वो सबसे प्राचीन है, सनातन हिंदू धर्म जो है वो अभी आया है कुछ सौ साल पहले, यानी कि हमारे बुद्ध धर्म के भी कई हजार साल के बाद में आया है। तो फिर मैंने ऐसी उत्सुकतावश उससे पूछ लिया कि भाई, महात्मा बुद्ध ने एक व्यक्ति को देखा था जो बकरे को खींच कर ले जा रहा था उसके साथ हिंसा करने के लिए, मतलब उसकी बलि देने के लिए। तो महात्मा बुद्ध का जो दिल था वो पसीज गया। उन्होंने कहा कि भाई, मैं ऐसे धर्म में नहीं जाऊंगा जहां पर बकरे की बलि दी जाती है, मैं अहिंसा का धर्म का पालन करूंगा। तो वो जो व्यक्ति बकरे को खींच कर ले जा रहा था वो कौन से धर्म का था? तो अपनी बहन की नीली चुन्नी अपने गले में डालकर जो व्यक्ति आया था मेरे साथ डिबेट करने के लिए, उसने कहा कि वो हिंदू था। तो मैंने कहा, तो किस धर्म की बुराई को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने इनिशिएटिव लिया? तो बंदा बोला कि भाई, बुद्ध से पहले हिंदुओं में बहुत सारी कुरीतियां थी, उनमें बहुत सारी बुराइयां थी, वो बलि वली दिया करते थे। उनका आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए ही बुद्ध ने अपने बुद्ध धर्म की स्थापना की। और हम बुद्ध हैं, हम बौद्ध हैं, उनका पालन करते हैं, वो हमारे भगवान हैं। मैंने कहा कि किस धर्म में पैदा हुए थे बुद्ध जी? तो क्या वो जो मतलब बुद्ध धर्म में ही पैदा हुए होंगे? फिर तो इसका मतलब भाई, जब क्योंकि सनातन धर्म तो था ही नहीं उस टाइम पर। तो अब नीली चुन्नी वाले ने एकदम से कहा, नहीं नहीं नहीं, वो भाई खुद से उन्होंने शुरू किया है बुद्ध धर्म, उससे पहले बुद्ध धर्म नहीं था। वो उनके पास में कोई टाइम मशीन थोड़ा ही ना थी कि वो पीछे जाते और वहाँ जा करके पहले धर्म की स्थापना करते, उसने अपने पिताजी को उसमें कन्वर्ट करते और फिर जा करके उसमें जन्म लेते। उनका जन्म जो था वो इक्ष्वाकु वंश के जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनका परिवार में हुआ था। मैंने कहा, भाई कौन सा वंश है? मैंने तो नाम नहीं सुना उसका। बोला, अरे नाम नहीं सुना, आजकल तो तुम ये कर रहे हो कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो जो राम जी जिस वंश में पैदा हुए थे उसी वंश में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। तो मैंने उससे पूछा, भाई तो फिर पुराना धर्म कौन सा हुआ, बुद्ध या सनातन हिंदू धर्म? भाई चुन्नी वाला एकदम से भड़क गया। उसने कहा कि अगर सनातन धर्म इतना ही अच्छा था तो सम्राट अशोक ने सनातन धर्म छोड़ करके वो बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? मैंने कहा, भाई जो मैंने सवाल किया है पहले उसका जवाब दे देता। पर चल कोई बात नहीं, जो तूने पूछ लिया मैं उसका ही कुछ, उसी में से कुछ निकालता हूं। मैंने कहा, तो भाई तू तो कह रहा है कि भी सनातन धर्म हिंदू धर्म तो जो आया 100-200 साल पहले ही, लेकिन सम्राट अशोक सनातन धर्म को छोड़ते हैं, हिंसा को छोड़ते हैं और बुद्ध धर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये आज से तकरीबन 2250 साल पहले हुआ था। ठीक है, अगर एक मोटा माटी आंकड़ा लगाया जाए तो उनका जो बुद्ध धर्म में कन्वर्जन हुआ था वो 2250 साल पहले हुआ था। तो उससे पहले वो कौन से धर्म में थे? तूने खुद ही कह दिया कि वो हिंदू धर्म छोड़ करके, सनातन धर्म छोड़ करके बुद्ध में क्यों कन्वर्ट होते? अभी तू कह रहा है कि 100-200 साल पुराना है, लेकिन 2250 साल पहले वो कन्वर्ट होकर के बौद्ध भी बन गए। कह रहा है, यार ये तो बड़ा फंस गया मैं। उसने एक बंदे को फोन लगाया, फोन लगा के कहने लगा कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मैं फंस गया। तो दूसरे बंदे ने उसको कहा कि भाई ऐसा है, देख, पहली चीज कि तू धर्म धर्म मत बोल कि बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म, तू धम्म बोल सीधा सीधा। और दूसरा ये कि क्षत्रिय मत बोल, उसको खेतीय कर दे। होता है ना, अब भ्रंश कुछ कर देते हैं, तद्भव तत्सम वगैरह, तो खेतीय बोल तू। तो बुद्ध के जो पिताजी थे वो खेतीय थे, वो खेती किया करते थे। और जो राम है उनको काल्पनिक बोल दे और कह दे कि हिंदू कोई धर्म नहीं होता। अगर वो कहे कि सनातन धर्म, तो तू सनातन को इग्नोर कर देना, बस हिंदू हिंदू पे अटके रहना। अगर वो कुछ भी फालतू बोलेगा तो उसको धमकी दे देना, भाई मैं तेरे ऊपर एक्ट लगवा दूंगा और भाग जाऊंगा बस यहाँ से। अब यही बात वो लेकर के मेरे पास में आया। हालांकि मुझे पता था कि भाई वो जो कह रहा है कि वो खेतीय थे, वो खेती करते, तो भाई आजकल भी बहुत लोग खेती करते हैं, ठीक है, खुद हल चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं, जनक जी ने भी हल चलाया था। लेकिन जो बुद्ध के जो पिताजी थे उनके पास में 1000 हल चलाने वाले थे, यानी कि इतनी जमीनें थी। फिर भी कुछ लोग कह देते हैं नहीं नहीं नहीं, उनके पिताजी देखो हल चलाते हुए फोटो मिल जाएगा। चलो भाई, फोटो मिल गया होगा इतने 1000 साल पुराना, तो ऐसे तो जनक भी चलाते थे, ऐसे तो दशरथ भी चलाते थे, सब राजा अपने खेतों में हल चलाते थे।
जब स्टार्टिंग होती थी तो वही चलाते थे, बाद में सब लोग बाकी के लोग चलाते थे, नहीं तो उनका राजकाज कौन देखेगा। पर वो कह दिया आजकल, वो क्षत्रिय को ना खेतिये में चेंज कर दिया। वो आया मेरे पास में कि भाई मैं ना थोड़ा सा भाई करेक्शन है, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई करेक्शन पे थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे, पहले एक बात बता, ये 5 आर्य सत्य क्या होते हैं? और आर्य जो है वो तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर में अत्याचार किया, शोषण किया तुम्हारा। तो महात्मा बुद्ध ने ये आर्य सत्य ही क्यों दिया है, बुद्ध सत्य क्यों नहीं दिया है? कहने लगा यार अब तो मैं फंस गया, अब भाई हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं अब बात करेंगे बिल्कुल भी। वो वहां से निकला, कहने लगा भाई अब तक तो चौचन हुआ ये साला, अब दोबारा चौचन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर तर्क तथ्य प्रमाणों के आधार पर बात करना सीख जाएंगे तो इस तरीके लोग जितने भी हैं वो आपके सामने बात ही नहीं कर पाएंगे, वो टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके लॉजिक्स के ऊपर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं ना तो इनके लॉजिक हैं, रामायण काल्पनिक है लेकिन रावण दलित है, मूल निवासी है, हमारा भगवान है। राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, लेकिन राम ने जो शंभू के साथ में किया उससे दलितों की भावना आहत हुई है, उससे दलितों का अपमान हुआ है। अगर आज की तारीख में राम जी होते तो उनके ऊपर SC ST एक्ट लगवाकर उनको जेल भिजवा देता। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए कि महाभारत काल्पनिक है, लेकिन एकलव्य के साथ में बहुत बुरा हुआ। एकलव्य के साथ में जो कुछ हुआ है उसके आधार पर द्रोणाचार्य को आज की तारीख में SC ST एक्ट लगवा करके जेल में दिलवा देना चाहिए। आप सोचो कि 800 साल तक शरिया हुकूमत रही, 200 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा, रोलेट एक्ट वगैरह ये सब चले, लेकिन इन लोगों को गुलाम पता है किसने बनाया? मनुस्मृति ने। शरिया ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा क्योंकि इनके दोस्त होंगे शायद, रोलेट एक्ट वगैरह ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा क्योंकि शायद इनके दोस्त होंगे ये। वैसे भी अंबेडकर साहब तो अंग्रेजों के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और इन लोगों ने तो पेशवाओं को हराया है अंग्रेजों के साथ मिलकर के। ये लोग तो चाहते नहीं थे कि कभी भी देश आजाद हो। तो ऐसे में इनको 5000 साल से सता कौन रहा है? मनुस्मृति। अच्छा, एक ने मुझे कह दिया कि 5000 साल से हमें मनुस्मृति सता रही है। मैंने कहा अच्छा कौन से सन से कौन से सन तक, कौन से सन से कौन से सन तक की बात है? 5000 साल कंप्लीट होने का कुछ सन तो होगा ना। तो भाग गया भाई, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। अभी कहते हैं कि दलितों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अंबेडकर के जो पापा जी थे वो खुद सूबेदार मेजर थे, इवन इनके बाबा जी जो थे वो भी अच्छे पढ़े लिखे थे। अब आप मुझे बताओ कि इन्होंने खुद अपने पापा को पढ़ने का अधिकार कैसे दिलवाया? टाइम मशीन में बैठ के गए होंगे, और ये अपने फादर साहब की 13वीं संतान थे। तो ये फिर टाइम मशीन में बैठ करके गए अपने फादर साहब के बचपन में, नहीं दादा साहब के बचपन में, फिर उनको पढ़ने का अधिकार दिलवाया, फिर पापा को दिलवाया, फिर खुद को दिलवाया, और फिर ये पढ़े, और फिर इतने पढ़े कि फिर बाकी लोगों को भी अधिकार दिलवा दिया पढ़ने का, है ना? यही तो बात हुई ना। अब ये कहते हैं कि संत रविदास भी हमारे हैं, वाल्मीकि जी भी हमारे हैं, भीम भी हमारे हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो संत रविदास को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया है। अगर आज की तारीख में आप देखोगे तो वाल्मीकि जी को उन्होंने पूरी तरीके से साइड कर दिया है। हर जगह पर आप देखोगे तो राम जी के जो भजन बने हैं उनकी तर्ज पर आजकल भीम के गाने बने मिलेंगे। भीम के चारों तरफ घूम करके 7 फेरे लेकर के शादियां हो रही हैं, लड्डू गोपाल की तरह उनको पूजा जा रहा है। तो आप ये देखो डबल स्टैंडर्ड, आप ये देखो कि पाखंडवादी की पराकाष्ठा कहाँ तक है। जो लोग कल तक खुद को नास्तिक कहते थे वो आज भीम की पूजा कर रहे हैं, वो बुद्ध को भगवान मान रहे हैं। आने वाले टाइम में ये मायावती की भी पूजा करने वाले हैं। इस बात को आज की तारीख में लिख कर रख लेना। भीम की पूजा कर दी है शुरू, महात्मा बुद्ध को भी इन्होंने अब पीछे हटा दिया है। अब ये कहते हैं कि राजपूत और ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। वो बात दूसरी है कि अंबेडकर साहब को पढ़ने के लिए राजपूत राजा बाहर भेजते हैं, 3 साल तक प्रति महीने $11.5 की इनको छात्रवृत्ति देते हैं। इनके नाम के पीछे जो अंबेडकर लगा है, आप देखेंगे महाराष्ट्र में जिनके नाम के पीछे कर लगता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जैसे कि लता मंगेशकर, जितने भी कर वाले हैं ये सारे के सारे ब्राह्मण होते हैं। कई सारे दलित आंदोलनकारी ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया है कि अंबेडकर हमारे अंदर एक ऐसा डाला हुआ ब्राह्मणवादी व्यक्ति है, हमारे दलितों को उत्थान नहीं मिला, जबकि एक ब्राह्मण को अंदर डाल दिया गया क्योंकि ब्राह्मणों के नाम के पीछे लगता है। तो कुछ लोगों की ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि अंबेडकर साहब जो है वो ब्राह्मण है, ना कि कोई दलित। अभी कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो नंगा भिखारी है, उसको ये बात कहकर चिढ़ाते भी हैं, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। लेकिन वो बात अलग है कि अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के पास में सबसे ज्यादा धन है, उनके पास में सबसे ज्यादा मान प्रतिष्ठा है, सबसे ज्यादा पद है। तो वो कैसे आया भाई? मंदिर आप जाते नहीं, धन आप देते नहीं, फिर भी वो गरीब नहीं हुआ, फिर भी वो मेहनती है, फिर भी वो ऊपर जा रहा है। आपको आरक्षण भी है, उसको आज तक आरक्षण भी नहीं था, फिर भी ऊपर कैसे जा रहा है वो?
उसकी तादाद भी 3% है, आप लोग 85% हो, लेकिन फिर भी वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि शायद वो थूक बिलोने का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं जानता है कि मेहनत करने का प्रतिफल क्या है, कुछ तो होगा उसके पास में ऐसा। या फिर वो 85% है, या फिर वो ताकतवर है, आप उसको नंगा भिखारी नहीं कह सकते, है ना। या फिर आप पाखंडवाद की पराकाष्ठा में हो, या फिर आपको थूक बिलोने में ज्यादा आनंद आता है क्योंकि मेहनत करनी नहीं पड़ती, मजा लो सोशल मीडिया पे आपसदारी में खूब बुराइयां करो। लेकिन ये जो एक दूसरे की बुराई करने वाला मैटर होता है ना, ये हमेशा व्यक्ति को स्वयं को निकम्मा बना देता है, और निकम्मेपन का कारण कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। अब कहते हैं कि ब्राह्मण हमें अछूत समझते हैं, वो बात दूसरी है कि अंबेडकर जी के साथ में शादी जो हुई थी वो ब्राह्मण कन्या की ही हुई थी। कहते हैं कि हमें धन दौलत का कोई अधिकार नहीं मिला, जबकि आज़ादी के टाइम पर काफ़ी सारी रियासतें एससी और एसटीज के पास में भी थी। कहते हैं कि संविधान अकेले बाबा साहब ने दे दिया, जबकि संविधान खुद कॉपी पेस्टेड था, उसमें 12 से अधिक देशों से लिया गया विधान था। बाबा साहब ने अकेले नहीं संविधान लिख दिया, जबकि उसमें 300 से ज़्यादा लोग थे, बाबा केवल उसमें ड्राफ्टमैन थे। बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण जो थे वो बाबा साहब से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, बावजूद इसके उनको शामिल करने वाले सरकार में ब्राह्मण राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ही हुआ करते थे, जबकि बाबा साहब 2 बार चुनाव भी हार चुके थे, उनकी बनाई हुई पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी थी। कहते हैं कि आरक्षण जो है वो बाबा साहब की वजह से मिला है, जबकि बाबा साहब खुद कहा करते थे कि 10 साल से ज्यादा आरक्षण देना नहीं है, नहीं तो इसका सर्वाधिक दुरुपयोग होने वाला है। अब ये खुद को देखिए, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, बराबर में चंद्रशेखर रावण खड़ा हुआ है, द ग्रेट C#MAR। लेकिन अगर खुद कोई इनको कह दे तो फिर ये उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा देते हैं। तो भाई द ग्रेट कहां के हुए? अगर द ग्रेट हो तो दूसरों को कहने का अधिकार प्रदान करो। ये फिर से कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुओं से नफरत करते हैं। लेकिन अगर इनकी जाति प्रमाण पत्र में देखोगे तो धर्म के कॉलम में हिंदू ही लिखा आएगा नजर आपको बड़ा बड़ा। कारण क्या है कि यदि हिंदू नहीं लिखेंगे तो आरक्षण कैसे मिलेगा BC? अब यही लोग हिंदुओं का मजाक भी बनाते हैं कि भाई खीर खाने से कैसे कोई बच्चा पैदा हो सकता है। हालांकि वो दूसरी बात है कि खीर तो औषधीय थी, बच्चों के सामने कहानी कहने के तरीके अलग होते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार से भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था? हाथी सपने में आ गया, संभोग कर गया और बच्चा पैदा हो गया, और आज की तारीख में उनके भगवान हैं। भाई सपने में आया हाथी, हाथी की संतान दिखाना है, बच्चों के सामने कहानी कैसे बताओगे, उसको बताने का तरीका होता है। वो ये कहें तो चमत्कार है, और हिंदू कहें तो बलात्कार है। इस पाखंडवाद से आप लोग कब बाहर निकलेंगे, कृपया ये भी बता दीजिए। कहते हैं कि हमको दलितों को मंदिर का पुजारी नहीं बनाया जाता। वो बात अलग है कि भगवान में हमारी तो कोई आस्था ही नहीं है जी, हम तो खुद को नास्तिक कहते हैं जी, और नास्तिक कहते कहते भगवान बुद्ध को पूजने लग गए जी। उसके बाद में हमने भगवान भीम बना दिया जी, हमने क्या ना जाने कितने सारे नए भगवान पैदा कर दिए जी। भगवान राम के नाम पर जो भजन बने हैं उनकी तर्ज को चुरा चुरा करके हमने भीम का कॉपी पेस्ट बना दिया जी। वैसे कॉपी पेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कॉपी पेस्ट बड़े अच्छे से सिखाया है जी, और वही कॉपी पेस्ट आज उनकी गरिमा गान में भी इस्तेमाल हो रहा है जी। ट्यून चुरा लो फ्रेंड्स, भीम के लिए एक भजन ही बना लो फ्रेंड्स। ये कहते हैं कि ब्राह्मण हमसे रोटी बेटी का कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। वो बात अलग है कि इनके खुद के 600 से ज्यादा सेक्ट और सब सेक्ट बने हुए पड़े हैं जी, जिनमें खुद इनमें घोर ऊंच नीचता है जी। ये खुद एक दूसरे के हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं जी, रोटी बेटी का तो संबंध ही छोड़ दीजिए। ये कहते हैं कि OBC भी शूद्र है, अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, वोट लेना है जी, जबकि OBC कभी भी दलित या शूद्र थे ही नहीं। शूद्र की परिभाषा ही अलग है, जो कि कर्म से होती है। और ये जो OBC आजकल अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो शूद्र हैं, इनमें से कौन से हैं? ज्यादातर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और वो समाजवादी पार्टी के लोग आजकल ही ज्यादा दलित दलित कर रहे हैं, जबकि कल तक ये लोग, जब इनका खुद का शासन आता है या आएगा, सबसे ज्यादा उसमें दलित ही पीटे जाते हैं जी। और सबसे बड़ी बात कि मंडल कमीशन आने से पहले 1991 से पहले जो आज के OBC हैं, ये सारे के सारे सवर्ण ही हुआ करते थे जी, क्योंकि अंबेडकर के टाइम में केवल और केवल दलितों को ही आरक्षण मिला था, बाकी सब सवर्ण हुआ करते थे जी। लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है, गाली नहीं देंगे तो रोजी रोटी कहां से आएगी जी। ब्राह्मण क्षत्रिय आर्य विदेशी हैं। वो बात अलग है कि कांग्रेसी हमें अफ्रीकन रेस का
ब्लैक बताती है जी। वो बात अलग है कि सैम पित्रोदा खुद कहता है कि अंबेडकर का कोई योगदान नहीं था, जवाहरलाल नेहरू का योगदान था संविधान बनाने में, और ये सारे के सारे लोग तो अफ्रीकन हैं, देखने से अफ्रीकन लगते हैं। कहते हैं कि अक्षत्रिय हमारे 5000 साल से दुश्मन है जी। वो बात अलग है कि भगवान बुद्ध खुद क्षत्रिय थे जी। ब्राह्मण इनके खिलाफ रहे हैं, लेकिन रावण जिसको ये मूल निवासी और अपना अब्बा बताते हैं, वो खुद एक जनेऊधारी था। ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमसे चमड़ा उठवाया ताकि हम उनसे जूते बना सके ब्राह्मणों के लिए। वो बात अलग है कि ब्राह्मण बेचारा लकड़ी के खड़ाऊ पहनते पहनते ता जिंदगी मर गया जी। ये लोग कहते हैं कि हमको कभी पानी नहीं पीने दिया गया अपने कुओं से ब्राह्मणों के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि जब सारी मजदूरी तुम ही करते थे तो ब्राह्मणों के कुएं भी तुमने ही खोदे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो राज करते थे, बैठे रहते थे, पालकी भी तुम्हारे कंधों पर चलती थी उनकी। तो ऐसे में जब तुमने उनके कुएं खोद दिए तो उन्होंने तुम्हारे द्वारा खोदे गए उस कुएं से पानी कैसे पी लिया, क्योंकि तुम तो अछूत थे। और जब तुम उनके कुएं खोद सकते हो तो तुमने अपने कुएं क्यों नहीं खोदे, क्योंकि तुम भी तो धरती पर ही रह रहे थे। और जनेऊ ब्राह्मणवाद की पहचान है, दलितों पर अत्याचार की पहचान है। लेकिन वो बात अलग है कि बुद्ध खुद जनेऊ पहनते थे, संत रविदास भी जनेऊ पहनते थे, और जिस आजाद का नाम ये पीछे टांगे घूम रहे हैं वो चंद्रशेखर आजाद भी जनेऊ पहनते थे, संत रविदास भी जनेऊ पहनते थे, रावण भी जनेऊ पहनता था। कहते हैं कि भगवान बुद्ध हम दलितों का भगवान है। वो बात अलग है कि वो कहते हैं कि मेरे बोधिसत्व सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में ही पैदा होते हैं, किसी शूद्र परिवार में पैदा नहीं होते जी। हाय राम, घोर जातिवादी हमारे बुद्ध महाराज निकल गए। ये बेवफाई हम कैसे सहन करेंगे। कारण भी हो सकता है इसी कारण से आजकल उन्होंने बुद्ध का नाम लेना छोड़ दिया और हर जगह पर अब वो भीम भीम गरज रहे हैं। लेकिन जिस दिन भारत अथवा पाकिस्तान का बंटवारा नाम की पुस्तक पढ़ लेंगे, उस दिन इनका जय भीम जय मीम वाला जो आजकल फंडा चल रहा है ये भी ध्वस्त हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद में चंद्रशेखर रावण को भगवान बनाए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने किसी एक पक्ष की हमेशा बड़ाई या फिर हमेशा बुराई नहीं की है। इस्लाम के बारे में उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो बड़े ही क्लियर थे। लेकिन उनको जिस दिन ये पूरा पूरा पढ़ लेंगे उस दिन शायद हो सकता है कि इनके अंदर की ये मंद बुद्धिता भी विलोप हो जाएगी। ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध मूल निवासी थे। वो बात अलग है कि उनका जन्म नेपाल में हुआ था जी। ये कहते हैं कि रावण हमारा बाप था, लेकिन वो तो श्रीलंका का था जी। और जो हजारों वर्षों से इस भारतवर्ष में रहते आ रहे हैं वो इनके लिए यूरेशियाई हो जाते हैं जी। अब आप बताइए कि इस पाखंड का क्या इलाज हो सकता है जी। पापी पेट के लिए अफ्रीकन मूल निवासी का हूतिया काटना पड़ता है, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हिंदुओं के खिलाफ भड़काना पड़ता है ताकि उनसे नीला झंडा उठवाया जा सके, ताकि उनसे दरियां बिछवाई जा सके, कुर्सियां लगवाई जा सके, नारेबाजी करवाई जा सके, नफरत फैलाई जा सके। और जो लोग अब तक कार्यकर्ता बने हुए थे वो आखिरकार कार्यकर्ता ही बने रह जाते हैं। और फिर इनकी दलितों की जितनी पार्टियां होती हैं वो टिकट पता है किसको देती हैं? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, जाट को, गुज्जर को, यादव को। यानी कि जितनी भी मार्शल कौम है या फिर जो ब्राह्मण है उन्हीं को टिकट देते हैं। और ये जितने भी चिल्लाते रहते हैं ये सिर्फ बेचारे चिल्लाते ही रह जाते हैं। ये आरक्षण के लिए खूब आवाजें उठाते हैं, लेकिन आरक्षण कौन खा जाता है? पूरा क्रीमी लेयर खा जाता है। ये जो लोग हैं चीखते और चिल्लाते हैं, अगर ये लोग मूर्ख बने ना रहे, अगर ये लोग झंडे उठाते ना रहे, तो फिर जो उच्च पदस्थ दलित नेता हैं उनके बच्चों को आरक्षण कैसे मिलेगा? उनके बच्चे राज कैसे करेंगे? इसी कारण से इन लोगों का मूर्ख बनाए रखना उन लोगों की स्ट्रैटेजी है, और इन लोगों का मूर्ख बने रहना अपने आईक्यू लेवल को डाउन करने के कारण हमेशा घटित होता रहेगा। ये आज एक किताब जलाएंगे, दूसरी इनको डोमिनेट करने के लिए आ जाएगी, क्योंकि इनके पास में अपना बौद्धिक स्तर नहीं है। तो इस पाखंडवाद पर आपका क्या कहना है और इस इतने दोगलेपन पर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी प्रकार की कंपैरेटिव स्टडी यदि आप पढ़ना चाहते हैं, पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्र अवश्य लें। उसमें हमने इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सपोज किया हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।